नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे और कल वेडनेसडे है, बुधवार है। तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज थोड़ा सा मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ काफ़ी देर तक और उसके बाद अपसाइड में मूव आया। और जैसे मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में बताया था कि अगर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम अपसाइड आ सकता है। और अगर R1 का जो लेवल है, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, अगर R1 का लेवल ब्रेक होता है और अच्छी एक रेड कैंडल बनती है तो फिर एक डाउन साइड का अच्छा मूवमेंट आ सकता है जो सीपीआर के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। बैंक निफ्टी जो है 44,500 के आसपास से उसने रेजिस्टेंस लिया और फिर वहाँ से जो क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की वो 44,400 के आसपास की आई है। तो 44,400 से 44,350 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो चलिए अब देखते हैं कल अगर मान लीजिए अभी जो गिफ्ट निफ्टी जो है 40-50 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। तो अगर उस कंडीशन की बात करें गैप अप, लेकिन अब आप मान के चलिए 50 पॉइंट से 70 पॉइंट के आसपास का गैप अप अगर ओपन होता है तो बैंक निफ्टी में क्या किया जा सकता है। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये आ रहा है 44,550 से 44,500। ये जो मैंने आपको लेवल बताया आप मार्क कर लीजिएगा इस पे चार्ट पे 44,550 से 44,500। अगर मान लीजिए बैंक जो है 44,400 के आसपास ओपन होता है। देखिए मैं 50 पॉइंट के गैप अप की बात कर रहा हूँ। अगर 44,400 के आसपास बैंक जो है ओपन होता है तो पहली कंडीशन ये देखनी है कि आपको ये जो बॉक्स दिख रहा होगा, ये बॉक्स जो है ये है सीपीआर। ये वेडनेसडे के लिए सीपीआर बना है बैंक निफ्टी में। अब ये जो लेवल आ रहा है ये है 44,350 से 44,250। और इसका अगर अपन सेंटर लेवल मार्क करें तो एक लगभग मान सकते हैं 44,300। तो 44,300 और 44,350 अगर गैप अप खुलता है 50-60 पॉइंट बैंक निफ्टी तो वेट करना है कि ये इस लेवल सीपीआर के नीचे सीपीआर को लेवल के टेस्ट करे। अगर ये 44,350 से 44,300 का लेवल अगर ये बैंक निफ्टी टेस्ट करता है तो यहाँ से सपोर्ट, जैसे मान लीजिए अगर ये सीपीआर के लेवल पे आता है 44,350 और फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनती है, सपोर्ट शो दिखता है। सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी में शो होता है तो यहाँ से अपसाइड का ट्रेड बैंक निफ्टी में अपन बना सकते हैं। और जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,500 का। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है 50-60 पॉइंट तो वेट करना है कि सीपीआर के लेवल को टेस्ट करे और यहाँ से सीपीआर के लेवल को टेस्ट करता है और यहाँ से सपोर्ट शो होता है तो फिर 44,350 से या 44,300 से सपोर्ट शो होता है यहाँ से, तो यहाँ से 44,500 का टारगेट आराम से मिल सकता है कल के लिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। अब अब मान लीजिए अगर ये लेवल आ रहा है तो 44,500 का और ये जो ग्रीन लाइन है ये 44,550 और जो सीपीआर का लेवल आ रहा है वो है 44,350 से 44,250। ठीक है, तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिएगा। ये जो सीपीआर का लेवल है अपने चार्ट पे 44,350 से 44,250। अब मान लीजिए कि 40-50 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद अगर रेसिस्टेंस दिखता है 44,500 से, अगर रेसिस्टेंस शो होता है 44,500 से रेसिस्टेंस शो होता है तो यहाँ से डाउन साइड का या शॉर्ट पोजीशन के लिए जाना चाहिए। अगर यहाँ से शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे, यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है, मान लीजिए 44,500 जाता है और यहाँ से रेड कैंडल बनती है और यहाँ से शॉर्ट पोजीशन के लिए जाते हैं तो 44,400 से 44,350 तक का टारगेट आराम से इजी वे में मिल सकता है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई आपको गैप अप में बताई कि अगर गैप अप जो है 50-60 पॉइंट का गैप अप होता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो ये कंडीशन अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि काफ़ी हैवी गैप अप ओपन होता है मार्केट, गैप अप ओपन होता है लेकिन अबव R1 लेवल,
R1 का लेवल जो आ रहा है मैंने आपको मार्क करवा दिया है, वो है 44,550। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो दो कंडीशन बनेगी। अगर इस लेवल से ओपन होने के बाद इस लेवल से सपोर्ट लेता है तो फिर 44,700 का लेवल टेस्ट हो सकता है और ये टारगेट अचीव हो सकता है, लेकिन 44,550 से सपोर्ट लेना चाहिए बैंक निफ्टी। और दूसरी कंडीशन ये बन रही है, अगर यहाँ से मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करता है जो है 44,550 के लेवल को ब्रेक करता है, तो ट्रेड में डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है, लेकिन रीटेस्ट पे मान लीजिए यहाँ से नीचे बैंक निफ्टी ने लेवल को तोड़ा 44,550 को, फिर वापस 44,500 के लेवल के पास जाए और फिर वहाँ से फिर से रेसिस्टेंस शो करे, तो फिर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पहला लेवल जो आएगा वो आएगा 44,400 से 44,350। ठीक है, तो ये मैंने हैवी गैप अप, अगर मान लीजिए R1 के 44,550 के ऊपर ओपन होता है तब इस कंडीशन के लिए बात कही है। तो अब बात कर लेते हैं फ्लैट कंडीशन की। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो देखिए, फ्लैट ओपन की कंडीशन में ये है कि मान लीजिए 44,350 के आसपास ओपन हो या फिर 44,300, फ्लैट कंडीशन में है 44,350 से 44,300। अगर इसके आसपास फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो पहली कंडीशन ये रहेगी कि ये देखना है कि अगर यहाँ ओपन होता है तो 44,300 से सपोर्ट लेता है तो अपसाइड के लिए लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे और आराम से आपको 44,500 का टारगेट इजी वे में मिल जाएगा। और अगर फ्लैट ओपन होता है 44,350 के आसपास, तो भी वेट करना है कि सपोर्ट ले, CPR से सपोर्ट लेना चाहिए। CPR से, जो CPR का लेवल है 44,350 से 44,250, अगर CPR से सपोर्ट लेता है तो लॉन्ग पोजीशन के लिए जाना है। और अगर मान लीजिए 44,350 के आसपास ओपन होने के बाद ऊपर जाता है तो वेट करेंगे 44,500 तक का। देखिए 44,500 तक का वेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अप साइड में जो भी लेवल है वो काफ़ी ऊपर है और रिस्क रिवर्ड मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे जो है 44,350 के आसपास से लेके 44,300 तक का लेवल जो है वो SL का है। अगर अप साइड के लिए जाते हैं तो रिस्क रिवर्ड मैच नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर 44,350 के आसपास ओपन होता है तो वेट करना है कि रेसिस्टेंस लेवल तक जाए जो कि आ रहा है 44,500, और यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है तो डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे जो कि पहला लेवल आएगा 44,350 से 44,400। तो ये फ्लैट कंडीशन की बात हो गई। जब मार्केट, अगर मान लीजिए ये देखिए दो कंडीशन है कि मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर साइड ओपन होता है फ्लैट और ऊपर ही जाता है तो 44,500 तक वेट करना है, फिर वहाँ से रेसिस्टेंस लेता है तो वहाँ से डाउन साइड की पोजीशन बनानी है। और वही कंडीशन एप्लीकेबल होता है अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर अगर ये CPR ब्रेक करता है तो रीटेस्ट पे डाउन साइड का पोजीशन बनाएंगे और 44,250 से रिटेस्ट लेगा बैंक निफ्टी, तो पहला टारगेट जो मिल सकता है वो है 44,100। रिटेस्ट पे ट्रेड लेना है, अगर CPR ब्रेक करता है तो 44,250 को ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर जाके इस लेवल को रिटेस्ट करता है 44,250 को, तो फिर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, डाउन साइड के लिए देखेंगे बैंक निफ्टी को, और जो 44,100 का टारगेट इजी वे में मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं गैप डाउन की। देखिए गैप डाउन की कंडीशन ऐसी है कि अगर ये CPR का लेवल जो आ रहा है, CPR ये आ रहा है 44,350 से 44,250। अब कंडीशन ये है कि गैप डाउन में बैंक निफ्टी जो है 44,250 से 44,200 के आसपास ओपन होता है, तो इस रेंज के अंदर ओपन होता है, तो अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो यहाँ से पहली कंडीशन ये देखेंगे, अगर 44,300 से रेसिस्टेंस लेता है। देखिए कंडीशन समझिएगा, अगर 44,300 से गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाने के बाद अगर 44,300 से रेसिस्टेंस लेता है और 44,250
44,300 से रेसिस्टेंस लेता है और 44,250 ब्रेक करता है, तो यहाँ से 50 पॉइंट का एसएल लेके ये टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि है 44,100। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो, 44,300 रेसिस्टेंस ले, 44,200 को ब्रेक करे, इस सीपीआर के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर डाउन साइड के लिए शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। अब कंडीशन बनती है कि यहाँ ओपन होता है 44,300 के आसपास और वहाँ से सीपीआर के लेवल को ब्रेक करता है अप साइड में, तो 44,350 का लेवल अगर ब्रेक करता है, 44,300 के आसपास ओपन होता है मान लीजिए, और 44,300 के आसपास ओपन हो रहा है और 44,350 को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है 350 से, तो अपसाइड के लिए देखेंगे जो कि लेवल आएगा 44,500। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों ही कंडीशन बता दी है, फ्लैट की भी, गैप अप की भी और गैप डाउन की भी। तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो मॉर्निंग में हो सकता है थोड़ा सा मोमेंटम, अगर फ्लैट आता है तो थोड़ा सा मोमेंटम बना रह सकता है, और काफ़ी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा रेंज में भी रह सकता है। अब आप देख सकते हैं जो सीपीआर लेवल है, सीपीआर का जो है ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप बना है, मॉडरेट टाइप है, तो मार्केट कल जो है एक रेंज बाउंड डे रह सकता है और मॉडरेट टाइप ऑफ ट्रेंडी भी रह सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा रेंज में रहने के बाद एक ट्रेंड एक्सपेक्टेड है अपसाइड या डाउनसाइड, या फिर एक ट्रेंड अपसाइड या डाउनसाइड आने के बाद मार्केट जो है एक रेंज में रह सकता है। तो मॉडरेट टाइप ऑफ डे में यही शो होता है कि थोड़ा सा मॉडरेट ट्रेंडी डे और प्लस रेंज बाउंड डे रह सकता है। तो चलिए, आई होप आपको ये बैंक निफ्टी का वीडियो कल के लिए बेनिफिट हो, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।